नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडोलोगस चैनल पर। मेरा नाम है पवन कुमार और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उम्मीद है जिन बच्चों के हो गए हैं वो बहुत अच्छे हुए होंगे और जिन लोगों का इंतज़ार है उनके लिए मैं लेकर आया हूँ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, मैं फैक्ट ही बोलूँगा और ध्यान रखिए कि हमेशा क्या होता है ना कि हम टफ की तरफ भागते रहते हैं, नए क्वेश्चन नए क्वेश्चन नए क्वेश्चन, लेकिन जो स्टैटिक होता है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं और थोड़ी देर बाद याद आता है, रियलाइज़ होता है कि यार इसका आंसर शायद कुछ और था। खैर, ज़्यादा कहानी नहीं। और इसके साथ एक छोटी सी वो और एक बात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करूँगा। कुछ वादे थे जो उड़ीसा वाले बच्चों के लिए और असम वाले एक भाई का कुछ था, मैं वो वीडियो नहीं बना पाया। कुछ मैं अपने एग्ज़ाम में और कुछ अलग चीज़ों में इंडल्ज था, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं और प्रे करूँगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम सब अच्छे से हो जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी साइंस। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं, ये वही हैं जो कभी हमेशा गलत होते हैं। प्लीज़ एंड तक देखना और कोई भी ना ओवर मत हो जाना कि यार ये सब तो मेरे को आता है। ठीक है, आता है तो सिर्फ रिवाइज कर लो, आप ही का इसमें फ़ायदा है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने ऐड कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों पढ़ता रहूँगा और जो अटकेंगे साथ में पढ़ लेना। ठीक है, विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? ये होता है हमारे अंगूरों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। पिसिकल्चर, स्टडी ऑफ फिशरीज। सेरिकल्चर, ये होता है हमारे रेशम कीट पालन, स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग। हॉर्टिकल्चर, ये होता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल, फूल फल और सब्जियों का उत्पादन। ठीक है, इसको बागवानी भी बोला जाता है एक तरह से। एपीकल्चर होता है, एपी, देखिए ये जो रूट वर्ड होते हैं ना, इनको याद करना ज़्यादा जरूरी है। एपी ना बी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है हमारे मधुमक्खी पालन, या ठीक है शहद उत्पादन या फिर मधुमक्खी पालन, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर होता है हमारा वनों का संरक्षण और संवर्धन। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर होता है एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर्स। आर्बोरिकल्चर, इसमें ना कन्फ्यूजन मत हो जाना प्लीज़, एपीकल्चर आर्बोरिकल्चर है, सुनने में जैसे लगते हैं ना तो हम गलती कर देते हैं कई बार। आर्बोरिकल्चर, एग्रीकल्चर ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, श्रब होती हैं झाड़ियाँ। मैरीकल्चर, प्रमोशन ऑफ मरीन लाइफ। ओलेरिकल्चर, वेजिटेबल एग्री, कुल मिलाकर के सब्जियों की जो उत्पादन होती है, खेती करते हैं हम। ठीक है, उसके वो क्या बोलते हैं, ओलेरिकल्चर। ओलाइव फार्मिंग, ठीक है, या ओलिविकल्चर। ओलाइव समझते हो ना आप, ओलिव, ओलिव का तेल होता है हमारा, वही है ये, जैतून की कृषि। नेक्स्ट, जैतून बहुत गर्म होता है, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं मेनली, और जैतून लाइट भी होता है, इससे कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है किसी इंसान की बॉडी के अंदर। प्रमुख विटामिन और एवं आविष्कार। अरे हाँ, कोलेस्ट्रॉल से एक फैक्ट ज़बरदस्ती में दिमाग में आ रहा है, मैं बता के रहूँगा। कोलेस्ट्रॉल होता है किसी व्यक्ति को अगर हार्ट की इशू आ रहा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल ही सबसे ज़्यादा चेक करना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा है तो उसको प्लीज़ कम करने की कोशिश करें, तेल कम खाओ। नेक्स्ट हमारा प्रमुख विटामिन और आविष्कार। विटामिन और आविष्कार कुछ इंपॉर्टेंट ही, मैंने सारे नहीं लिए, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन ए बी सी डी और विटामिन, कुल मिला के अगर विटामिन की खोज करें तो वो थे हमारे लीफ अंक। विटामिन ए मैक्यूलन, विटामिन बी मैक्यूलन, विटामिन सी ये थे हमारे हॉलकट। ठीक है, और एक थे हमारे हॉल्ट मैकेंजी, तो वो हिस्ट्री वाले हैं, उनको कन्फ्यूज मत करना इसमें, ये है हमारे हॉलकट। हलकट मत पढ़, इसको हलकट नहीं पढ़ना है, इसको हॉलकट पढ़ना है। ठीक है, हलकट नहीं है ये। विटामिन सी के हिसाब में करी थी हॉलकट ने। विटामिन डी हॉपकिंस। नेक्स्ट, ठीक है यार, इसको मैंने पढ़ लिया, यहाँ पे है फंक, मैक्यूलन, मैक्यूलन, हॉलकट, हॉपकिंस। कुछ मिश्रण होते हैं, ठीक है, मिक्सचर होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लो। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं ग्रुप डी में, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ एक दो पूछ जाते हैं। ठीक है, गैस इन गैसेस, मतलब गैसों में गैस, काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये वाला। ये होती है हमारी वायु। लिक्विड इन गैस, ये होती है हमारी सोडा वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, लेमन जूस एंड वाटर। सॉलिड इन मैटर, ये है हमारा सी वाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। द्रव्य में ठोस। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब पाँचों इसको ना रट लेना अपने एग्जाम में। ठोस में ठोस, मिश्र धातु और मिट्टी। नेक्स्ट, प्रमुख अम्ल, कुछ एसिड होते हैं हमारे। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, देखो इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज़ इसको ध्यान से सुन लिए, मैं ये हिंदी में लिखा हुआ है पर ये एक तरह से देवनागरी है। ये हमारा फॉर्मिक, साइट्रिक, बेंजोइक, ऑक्जेलिक, एसिटिक, ठीक है, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, टार्टेरिक और लैक्टिक। ये जो अम्ल है इसका होता है एसिड। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हैं, ये वो है जिनसे हमारे को ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे अब। फॉर्मिक एसिड मिलता है हमारे को लाल चींटियों के जो डंक होता है वो, और बिच्छू के डंक से। साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों, नींबू और संतरा। बेंजोइक होता है हमारा घास, पत्ते और हमारा यूरिन। ऑक्जेलिक अम्ल सारिल का वृक्ष और टमाटर, टमाटर को इंपॉर्टेंट है, टमाटर याद कर लेना। एसिटिक एसिड होता है फूलों के रसों और सिरके में, सिरका इंपॉर्टेंट है, सिरका याद कर लेना।
नाइट्रिक एसिड, फिटकरी और शोरा। इसमें फिटकरी इंपॉर्टेंट है, फिटकरी कर लेना। सल्फ्यूरिक अम्ल, हरा कसीस, मुझे नहीं पता है क्या होता है, बस याद कर लो। टार्टेरिक अम्ल, ये होता है हमारा इमली और अंगूर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को कर लेना। लैक्टिक अम्ल है होता हमारा दूध में, और दूध के पीलेपन का जो पीलापन हो जाता है ना, वो होता है कैरोटीन। नेक्स्ट, विभिन्न पदार्थों के स्थिति विभिन्न पदार्थों की स्थिति और कारण, कुल मिलाकर के उनकी स्थिति और उनका कारण क्या क्या है। प्याज जो हमारा रेड कलर होता है, अनियन टर्निंग रेड, ठीक है। प्याज का लाल हो जाना वो किसकी वजह से होता है, एंथोसाइन। स्मेल इन गार्लिक, जो हमारी गार्लिक होती है उसमें, लहसुन में जो हमारी गंध आती है, स्मेल होती है, वो कहाँ से होती है, वो तो हमारा एलिसिन। रेडिश टार्टनेस, ठीक है, ये होता है हमारा आइसोसाइनेट। कुल मिलाकर के मूली का तीखापन होता है हमारा आइसोसाइनेट। मिर्च की चरपराहट, जो मिर्च खाते हैं और मिर्च हमारे को लगती है, स्पाइसीनेस इन चिली, वो तो हमारा कैप्सेसिन। बिटरनेस इन कुकम्बर, कुकर बिटेसिन होता है, मतलब खीरे की कड़वाहट का कारण होता है हमारा कुकर बिटेसिन। बिटरनेस इन बिटर, करेले की कड़वाहट जो होती है वो होता है हमारा मेमोडिकोसाइट, पढ़ लेना अच्छे से। गार्ड ऑरेंज कलर इन कैरेट, ये होता है हमारा कैरोटीन। कलर इन ऑरेंज, मतलब कुल मिलाकर के, और नारंगी रंग का जो होता है, नारंगी का रंग जो हमारा ऑरेंज कलर मिल जाता है, वो किससे मिलता है, कैरोटी से मिलता है। कैरोटीन को कैरोटी से मिक्स मत कर देना, दोनों डिफरेंट हैं। येलो कलर इन टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी का पीला रंग, ये तो हमारा कुरकुमिन। रेड चिली, चिली का जो लाल रंग होता है वो तो हमारा कैप्सेंथिन, ठीक है। चिली वाले में कन्फ्यूज मत हो जाना, अगर जो मिर्च मुंह में लग रही है वो होता है कैप्सेसिन, चिली का कलर होता है कैप्सेंथिन, ठीक है। टोमेटो रेड कलर, जो हमारा टोमेटो का रेड कलर होता है वो कैसे हो जाता है, वो होता है हमारा लाइकोपेन। ग्रीननेस इन ट्यूबर्स इन पोटैटोज, मतलब जो हमारी आलू होती हैं उसमें ना कुछ हरा सा कवक टाइप का लग जाता है, वो होता है हमारा सोलिनिन। एस्ट्रिंजेंसी इन आंवला, आंवला जो हम खाते हैं ना, आंवला हरा हरा, वही उसमें जो ये होता है, ये एस्ट्रिंजेंसी, ये होता है हमारा टेनिन्स, पढ़ लो ना अच्छे से, कसैलापन, मुझे हिंदी में नहीं पता, लो ये लो। रेड कलर ऑफ अनियन, पहले ऊपर हो चुका है, ये है हमारा एंथोसाइनिन्स। अनियन टर्निंग रेड, मतलब उसका बदल जाना, वो बदल रहा है रेड में ज़्यादा, तो है एंथोसिन। और रेड कलर ऑफ अनियन है हमारा एंथोसाइनिन, दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, सेम है दोनों। स्मेल ऑफ अनियंस, ये होता हमारी अलीली, एलीली, एलाइल। नेक्स्ट, कोई हंसना नहीं, ठीक है। पौधे से प्राप्त होने वाली औषधियाँ, नेक्स्ट, हमारी औषधि किससे प्राप्त होती है, तंबाकू, टोबैको से मिलता है हमारे को निकोटीन। सिंकोना आई एम सो सॉरी, सिंकोना बार्क। क्विनिन होता है, कुनैन हिंदी में पढ़ लेते हैं ना, दोनों चीज़ें यहाँ पर। कॉफ़ी में मिलता है हमारे को कैफ़ीन, टी से मिलता है थीन। ओपियम होता है हमारी जो नशा करते हैं ना, जिससे लोग बाग सूंघते हैं हाथ पे रख के, वो। हेरोइन, मॉर्फिन और कोडीन की जो सिरप आती है, वो लोग भी खुश होते हैं जो डकार जाते हैं पूरी, उससे भी नशा हो जाता है पूरा। विलो पता नहीं क्या है, ये एस्प्रिन मिलता है इससे हमारे को, ठीक है। विलो से एस्प्रिन दवाई बनाई जाती है। सर्पगंधा, ये तो हमारी एंटीपायरेटिक। फंगस, पेनिसिलिन। बेलाडोना, ये इससे बनती है हमारी कौन सी, एट्रोपाइन, पेन रिलीवर होती है ये, ठीक है। और बेलाडोना, तो ये सारे ऐसे नाम होते हैं ना, बेलाडोना, ये सारे पेन किलर ही होते हैं। अकवान, ये हमारी अकवान जो भी है, कोकीन, ये इससे हमारी कोकीन बनती है। और ये कोकीन वगैरह ना, ये सारी चीज़ें अगर कम मात्रा में लिया तो ये दर्द में छुटकारा दिलाती है, दर्द से, मतलब पेन किलर होती हैं, पर ज़्यादा में तो इनका नशा होता ही है प्रॉपर, ठीक है। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान क्या हैं, पीएच वैल्यू हमेशा पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, अच्छे से कर लो बस। प्योर वाटर का होता है, प्योर वाटर जो देखिए, जो हमारी बारिश का पानी गिरता है ना, वो भी किसी क्वेश्चन में एग्जाम में मेरे को याद है, बारिश के जल का पीएच वाटर पूछा था, तो उसका आंसर भी 7 ही था, ठीक है। शुद्ध जल, ये भी क्या होता है, 7। सिरका, ठीक है। विनेगर होता है 2.4, लिकर 2.8, मिल्क का होता है 6.4, सी वाटर होता है 8.4, स्लाइवा हमारा जो लार होती है वो हमारी 6.5, यूरिन 6, ब्लड 7.4, नींबू है ये, इसको नबू मत कर देना प्लीज़, ये मुझसे मिस्टेक हुई थोड़ी सी, ये है नींबू 2.4, ठीक है। वियर, ये वियर नहीं है, ये बियर है। बियर का होगा हमारा क्या, 4. कॉफ़ी का है 4.5 से 5.5 पीएच, और बियर का है 4.0 से 5.0। टोमेटो जूस, आपको पता ही है, टमाटर जूस हमारा 4.5 से 5.5। नेक्स्ट है कांच के प्रकार एवं उसके जो उपयोग होते हैं, ये कुछ तरह के कांच होते हैं, हमेशा क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। ये हमारा फ्लिंट कांच का इस्तेमाल करते हैं हम कैमरा में, बाइनोकुलर्स में और लेंसेज में,
ठीक है। लेंस में जो अभी हम लोग स्पेक्स पहनते हैं उसमें लेंसेज होते हैं वो, और कैमरे के लेंसेज हो गए, उन सब में क्या कौन सा कांच होता है, वो कौन सा ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है। इसके बाद हमारा पायरेक्स ग्लास, ये होता है हमारा लैब इक्विपमेंट में हम पायरेक्स ग्लास यूज़ करते हैं। ट्यूबलाइट और बॉटल में हम करते हैं कौन सी, सोडा ग्लास होता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है क्राउन ग्लास। इन द लेंस ऑफ सन ग्लासेस में होते हैं हमारे क्रुक्स ग्लास, ठीक है। इन मेकिंग ऑफ ग्लास यूटेंसिल, कुल मिला करके कांच के जो बर्तन बनाए जाते हैं ना, उसमें इस्तेमाल करते हैं कौन सा, पोटाश ग्लास का। इन मेकिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, जो हमारी परख नीली बनती हैं, ठीक है। पर वो देखा ना हम साइंस लैब में जाके, वो एक लंबी सी पतली सी आती थी, सब लोग आप लोगों को पता ही होगा, सॉफ्ट ग्लास होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा तत्व संबंधित तत्व और तथ्य हैं। कुल ज्ञात तत्व, कुल मिलाकर के टोटल नोन एलिमेंट्स हैं हमारे 119 नेचुरल एलिमेंट्स हैं 98, और आर्टिफिशियल तो बहुत सारे बन गए हैं। आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस हो गए हैं 20, ठीक है। नंबर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट है 91। नंबर ऑफ नॉन मेटल वो है 27। मोस्ट अवेलेबल एलिमेंट वो है हमारा ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। मोस्ट अवेलेबल मेटल है एल्यूमिनियम, ठीक है। लेटेस्ट एलिमेंट जो हमने धरती पे खोजा है वो है हमारा हाइड्रोजन। इसके बाद लाइटेस्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। हैवीएस्ट है हमारा ओस्मियम। द लाइटेस्ट मेटेलिक एलिमेंट है हमारा लिथियम, ठीक है। लिक्विड मेटेलिक एलिमेंट है हमारा पारा। उसके बाद लिक्विड नॉन मेटेलिक एलिमेंट है हमारा ब्रोमीन। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चांदी। मोस्ट नॉन रिएक्टिव एलिमेंट ग्रेफाइट। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ ये हमारा सोना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, हड्डी और दांतों का निर्माण होता है हमारा कैल्शियम से होता है, और सबसे आघात वर्धनीय तत्व है हमारा सोना, ठीक है। मोस्ट नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है हमारा सोना, गोल्ड, ओके। कन्फ्यूज मत होना इसमें, मुझसे बोलने में थोड़ी सी गलती हुई है इसमें। नेक्स्ट हमारा हड्डी और दांत हमारे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये तो हमारा कैल्शियम से पता ही होगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है हमारा सीजियम, ओके। और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट हमारा फ्लोरीन। केरोसिन हमारा सोडियम। अच्छे से एक बार अपने एंड से पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे कुछ रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, हमेशा इस बारे में क्वेश्चन बनता ही है। निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस लंग को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रभावित मतलब अफेक्ट करना होता है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, तो मेरे मुझसे प्रभावित निकलेगा क्योंकि टंग को वो सेट है, आप लोग अच्छे से कर लेना। ब्रोंकाइटिस, कॉलेरा, कफ और अस्थमा लंग्स को। टाइफाइड, पंचिज एंड डायरिया, पंचिज होता है ना, एक तरह से आंत होगा, फिर वो बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं। ये होता है हमारा इंटेस्टाइन। पोलियो, रेबीज़, एपिलेप्सी, टेटनस ये होता है हमारे नर्वस सिस्टम। स्कर्वी, पायरिया, गम। हेपेटाइटिस 3 तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, ठीक है। हेपेटाइटिस और जॉन्डिस लिवर को करते हैं। लेप्रोसी नर्वस सिस्टम। प्लेग, रेड ब्लड सेल्स। मलेरिया, रेड ब्लड सेल्स एंड स्प्लीन। डायबिटीज़, पेनक्रियास। गोइटर, इसको गोइटर इस तरह दोनों तरह से बोल सकते हैं। ये करता है हमारा किसको, थायराइड ग्लैंड को, इसको लिरिक्स भी बोलते हैं। ट्राइकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रिया। आई को करते हैं अफेक्ट। एड्स, इम्यून सिस्टम। चिकन पॉक्स, होल बॉडी। इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीजल्स, होल बॉडी। डिप्थीरिया, अस्थमा, ब्रीथिंग ट्यूब। मेनिंजाइटिस ब्रेन को करता है। हर्पीज स्किन को। काला आजार करता है बोन मैरो को, ठीक है। यहाँ पे है कुछ पौधों के संबंध में सबसे बड़ा और सबसे छोटा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने बहुत कोशिश करके जो क्वेश्चन मेरे कई बार पेपर में गलत हुए हैं वहीं से हैं, और ये बेसिक साइंस है, ठीक है। इसके बारे में आपको ये बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, भूलना नहीं है। हिंदी वाले बच्चे प्लीज़ हिंदी में पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, कोई शिकायत मत करना ज़्यादा, ठीक है। लार्जेस्ट फ्लावर है हमारा रेफ्लेशिया और नोल्डाई और ठीक है, रेफ्लेशिया और लोबस। स्मॉलेस्ट फ्लावर है वोल्फिया। हार्डेस्ट वुड है हिंदी में देख लेता हूँ, हार्डेस्ट वुड है हमारा हार्डविकिया बाइनेटा, ठीक है। हाँ, द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री है ये हमारा यूकेलिप्टस। द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट लेमना, ये शायद सबसे बाइनेटा। देखिए जो हार्डेस्ट वुड है ना, इसको आप एक बार अपनी तरफ से कर लेना चेक, इसमें शायद दोनों में मिसमैच हो गया है, तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। इसको आप कर लेना एक बार अपनी तरफ से एंड करके, ठीक है, चेक कर लेना गूगल पे। द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट ये है लेमना। टॉलेस्ट ट्री सिंकोया। बिगेस्ट सीड लोडोसिया। स्मॉलेस्ट सीड ये स्मॉल होगा, ठीक है।
स्मॉलेस्ट सीड है आपका ऑर्किड, द लार्जेस्ट ओव्यूल साइकस, लार्जेस्ट लीफ विक्टोरिया रेजिया, स्मॉलेस्ट प्लांट सेल माइकोप्लाज्म, लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम ट्रिलियम, स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम एल्गी होता है हमारा, प्लांट विद हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ओफियोग्लोसम, द बिगेस्ट फ्रूट भी हमारा लोडोसिया ही है, जब सीड बड़ा है तो फिर फूल भी मतलब फल भी बड़ा ही होगा, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स होता है हमारे साइकस, स्मॉलेस्ट एल्गी है हमारी क्लैमीडोमोनास, क्लैमीडोमोनास ये मैंने पढ़ दिया अच्छे से। द लार्जेस्ट एल्गी है मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, ठीक है, मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट यहाँ पे होते हमारी वीडियो का एंड, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगे। एक्सप्लेनेशन का टाइम है नहीं और आपके एग्ज़ाम हैं, इसको अच्छे से रट लो, PDF निकलवा लेना। एक गलती हुई है छोटी सी, उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब कर देना ध्यान से। बाय।